दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले मैं अपने चैनल बशीर थिंग्स के ज़रिए आप लोगों को हैदराबाद के कई मकामात की सैर करवा चुका हूँ, जो कि आप लोगों ने बेहद पसंद किया, मेरी हौसला अफजाई की, अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, जिसका मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका मशकूर व ममनून रहूँगा। आज इस वक्त मैं आपको ऐसे ही एक अजीम तारीखी शहर बीजापुर, जो कर्नाटक में वाक़या है, ले चलूँगा। दोस्तों, जब सूरज ढलता है बीजापुर की सुर्ख मिट्टी पर तो ये शहर खामोश हो जाता है, लेकिन इसकी दीवारें, इसके गुंबद, इसकी खबरें वो बोलते हैं, वो रोते हैं, वो मोहब्बत करते हैं। आज मैं आपको ले चलता हूँ उस शहर के दिल में जहाँ पत्थर एक कहानी सुनाता है, एक ऐसी कहानी जो आंखों में आंसू और दिल में सुकून भर देती है। दोस्तों, जब कोई बीजापुर का नाम लेता है तो सबसे पहले उसके जहन की वादियों में एक ही नाम गूंजने लगता है, गोल गुंबद। तो चलिए हम शुरुआत गोल गुंबद से ही करते हैं। यह है गोल गुंबद, मोहम्मद आदिल शाह का आखिरी आरामगाह, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद जो आसमान से बातें करता है। जब आप इसकी विस्पीयरिंग गैलरी में खड़े होकर आहिस्ता से अपना नाम पुकारते हैं तो नाम 7 बार वापस आता है, जैसे कोई पुराना दोस्त अब भी आपको याद कर रहा हो, जैसे वो सुल्तान अब भी यहाँ मौजूद हो। ये गुंबद सिर्फ पत्थर का नहीं, ये एक अजीम ख्वाब है जो अधूरा रह गया, लेकिन इसकी गूंज आज भी जिंदा है, दिल की गहराई में गूंजती रहती है। दोस्तों, इस गुंबद को अपने कैमरे में कैद करने के बाद मैं यहाँ से इब्राहिम रोज़े की तरफ बढ़ा। इब्राहिम रोज़ा, जिसे दक्कन का ताजमहल कहते हैं, जहाँ पर इब्राहिम, इसकी अहलिया ताज सुल्ताना एंड इज 4 मेंबर्स ऑफ इस फैमिली मदफून हैं। हर मीनार, हर गुंबद, हर जाली मोहब्बत की गवाही देता है। जब हवा चलती है तो लगता है वो सुल्तान और सुल्ताना अब भी यहाँ मौजूद हैं, हाथों में हाथ डाले एक दूसरे की आंखों में देखकर जैसे मुस्कुरा रहे हैं। ये जगह बताती है मोहब्बत मौत के बाद भी जिंदा रहती है। पत्थर भी इस मोहब्बत को देखकर रोते हैं। अब दोस्तों, मेरा तीसरा पड़ाव था हाशम पीर दरगाह। हजरत हाशम पीर दस्तगीर की दरगाह, जिसे कुतुबे दक्कन भी कहा जाता है, बादशाहों के दिल बदल देते थे। यहाँ हर मज़हब के लोग आते हैं, हिंदू मुसलमान सब एक ही चादर ओढ़कर दुआ मांगते हैं। जब आप यहाँ कदम रखते हैं तो सुकून की एक लहर दिल में उतरती है, जैसे कोई बुजुर्ग हाथ रख कर कह रहा हो, बेटा सब ठीक हो जाएगा। ये दरगाह सिर्फ एक मज़ार नहीं, ये अमन की जिंदा मिसाल है, जहाँ नफ़रत ख़त्म हो जाती है और सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत। फिर इस अजीम शान वली अल्लाह की ज़ियारत के बाद मैं निकला करीमुद्दीन, जो 700 साल पुरानी मस्जिद है। मस्जिद की तरफ मैं निकला। 1320 ईस्वी की ये सबसे पुरानी मस्जिद, जहाँ चालुक्य मंदिर के सुतून अब भी खड़े हैं और इन पर इस्लामी मेहराब बनती है। ये मस्जिद बताती है कि वक्त बदलता है लेकिन रूह एक रहती है। पुराने सुतून अब भी वही कहानी सुनाते हैं कि इंसान एक दूसरे के साथ मिलकर जीते हैं, चाहे वो किसी भी अकीदे के हों। यहाँ खड़े होकर लगता है तारीख रो रही हो और हमें कह रही हो, मत भूलो हम सब एक मिट्टी के हैं। दोस्तों, इस मस्जिद से निकलते वक्त दिल भारी हो गया था। 700 साल पुरानी यादें गालिब आ गईं, लेकिन आगे तो जाना ही था। हम अपना रुख तोप मैदान की तरफ किए। तोप मैदान, जहां अजीम तोप मलिक मैदान खड़ी है। वो तोप जो कभी जंग लड़ती थी, आज खामोश है, जैसे कह रही हो, बस अब बहुत हो गई लड़ाई। यहाँ से हम
بارہ کمان کی طرف چل پڑے۔ بارہ کمان ایک شاندار خواب جسے علی عادل شاہ دوم نے بنوایا، اپنے لیے، اپنی بیویوں کے لیے ایک ایسی خبر جو دنیا کی سب سے خوبصورت ہو، لیکن وہ خواب ادھورا رہ گیا۔ دو کمان کھڑی ہوئیں، باقی سب خوابوں میں رہ گئی۔ کیوں؟ کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ ادھورا پن آج بھی دل کو چیرتا ہے۔ بارہ کمان ہمیں سکھاتی ہے زندگی میں سب کچھ مکمل نہیں ہوتا۔ یہ ادھورا کمان نہیں، یہ ادھورا دل ہے جو اب بھی دھڑک رہا ہے۔ یہاں سے ہم نکلے بیجاپور بازار کی طرف، جہاں آج بھی وہی شور ہے، وہی ہنسی، وہی رونق، جیسے صدیوں پہلے کے لوگ اب بھی زندہ ہیں اور اپنی دکانوں پر بیٹھے ہیں، زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں بانٹ رہے ہیں۔ دوستو، بیجاپور کو دیکھ کر دل کہتا ہے یہ شہر مرا نہیں، زندہ ہے۔ ہر گنبد میں دعا، ہر خبر میں کہانی، ہر کمان ادھورے ارمان۔ یہ شہر ہمیں بتاتا ہے زندگی عارضی ہے، محبت ابدی، اور تاریخ ہمیشہ ہم سے بات کرتی رہے گی اگر ہم سننے کو تیار ہوں۔ اگر دوستو آپ یہاں آئیں گے تو صرف تصاویر نہیں دیکھیں گے، ایک خواب دیکھیں گے، ایک ادھورا خواب جو آپ کے دل کو چھو کر گزر جائے گا، اور شاید آپ بھی واپس آ کر یہی کہیں گے، بیجاپور میرا دل یہاں رہ گیا۔ اللہ حافظ۔ لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ آپ کا میزبان بشیر احمد۔